हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विशाल चौहान और आज हम कवर करने वाले क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। अब मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक इजी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा मार्क्स कट होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होते हैं। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, यानी स्पीच रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड मतलब कि जब हमारा स्पीकर या किसी पर्सन ने कुछ भी बात बोली और उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके, उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम यूज ना करके अपनी तरफ से चेंज करके जब उसके थॉट्स को, वर्ड्स को किसी को रिपोर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि सिर्फ मीनिंग के साथ बताते हैं और उसे थोड़े सा हम अपने वर्ड्स में मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सी सेड आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे सी सेड, सी मतलब उस लड़की ने बोला आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। तो यहाँ हमने यूज क्या करा, आई। अब इसको हम थोड़ा अगर चेंज करें, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें या इसको रिपोर्ट करें, तो क्या होगा इसका, सी सेड दैट शी वाज टायर्ड। हमने आई की जगह क्या यूज करा, सी यूज करा और टेंस भी थोड़ा चेंज कर दिया। तो यानी इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि हम स्पीकर के वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मीनिंग सेम रखेंगे बट उसका जो वर्ड्स हैं उनको हम थोड़ा चेंज करके उसको फिर रिपोर्ट करते हैं किसी और पर्सन को। डायरेक्ट स्पीच का देखते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड आर रिटन विद इन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सी सेड आई एम बिजी। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होगी। रीजन, क्योंकि हमने स्पीकर के एज इट इज वर्ड को, यानी कि जो उसके वर्ड्स हैं उनको हमने विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हमने उनको सेम यूज करा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और ग्रामर रूल्स के हिसाब से सेंटेंस चेंज हो जाता है। यानी कि इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे, और दूसरी बात इसमें टेंस भी चेंज होता है। जैसे सी सेड दैट सी वॉज बिजी। अब यहाँ हमने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई करा, इसको चेंज कर दिया और अपने वर्ड्स में इसको शो कर दिया। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए रिपोर्टेड सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, टेल्स हु सेड द वर्ड, मतलब किसने वर्ड्स बोले, स्पीकर कौन है, बोलने वाला व्यक्ति कौन है। और दूसरा था रिपोर्टेड क्लॉज, यानी कि क्या कहा गया है, क्या बोला है, क्या बात बोली गई है। जैसे सी सेड, अब ये हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज होगा। दैट सी वॉज बिजी, और ये हमारा होगा रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि हमें इतना आसानी से इजीली समझ नहीं आता कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, और बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो तो। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, द वर्ड यूज इन द रिपोर्टिंग क्लॉज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में जो हम वर्ब यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ये वर्ब बताती है कि हमारी आखिरकार हम किस चीज को, यानी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो सेंटेंस को, उस बात को। जैसे सेड, टोल्ड, आस्क पूछा गया, ऑर्डर दिया गया, रिक्वेस्ट की गई, एडवाइस दिया गया। तो ये सारी हमारी कुछ कॉमन रिपोर्टेड वर्ब है जो कि हम बेसिकली मोस्टली क्या, ये रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं। यानी कि जो टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, कंट्रोल करता है टेंस चेंज को। यानी हमेशा याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है कंट्रोल करती है टेंस के चेंज को, टेंस किस अकॉर्डिंग किस वे में चेंज होगा। ये हमेशा हमें याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोल्डन रूल याद रखना हमेशा, क्या कि रूल ऑफ टेंस चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है तो हमेशा याद रखना है कि जो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली चेंज, तो वो चेंज हो गई होगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो गई होगा। जैसे ही सेड आई वर्क हार्ड, अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। आगे चलते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रेजेंट पास से कर रहे हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो उसका पास सिंपल होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो इसका क्या चेंज होगा, आई सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। इसी अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये रूल्स हमेशा याद रखनी चाहिए कौन सा टेंस किस में चेंज होने वाला है।
अब बात करते हैं पास की। तो पास सिंपल जो होता है पास परफेक्ट में कन्वर्ट होता है और पास कंटिन्यूअस को पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे आई रोट अ लेटर, अब इसका क्या चेंज होगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और ये याद भी रखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फ्यूचर टेंस के लिए एक सिंपल रूल याद रखो, विल, वुड, विल बी, वुड बी एंड विल हैव, वुड हैव। यानी सिंपल रूल याद रखना है रूल हमें कि विल जो है वुड में ही चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई विल हेल्प यू, अब इसका क्या हुआ, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। तो विल जो है किस में चेंज होगा, वुड में। ये हमेशा हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। कुछ मॉडल वर्ब भी चेंज होती हैं, कैन, कुड में, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैड टू या मस्ट, डिपेंड करता है सेंटेंस का मीनिंग पे। ठीक, आई होप इतना अब आपको बेस क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, मोडास के कब कौन से किस में चेंज होंगे। हमेशा ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, अगर ये हमें क्लियर हो गए तो हम रिपोर्टेड स्पीच आसानी से इजीली कर सकते हो बिना किसी मार्क्स कट के। चलिए आगे चलते हैं। अब हमेशा हर टेंस चेंज नहीं होता है, कुछ केसेस है जहां पर टेंस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे द स्टेटमेंट एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल, कोई सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कभी भी चेंज नहीं करना। जैसे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है हमेशा ईस्ट से राइज करता है। अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते, ये कोई वैसी बात तो नहीं है, यूनिवर्सल है तो यानी कि हमेशा ही ऐसे ही रहेगा और इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट्स वो है हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब कोई आपकी डेली हैबिट की बात है जो डेली बेसिस पे आप करते हो तो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, अब डेली जाता है, डेली हो गया, हैबिट की बात होगी तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड, ही सेज सॉरी दैट ही इज बिजी, अब इसमें भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप इतना 3 पॉइंट मैंने आपको बताया जहां पर टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ वर्ड्स हैं उनका याद रखना चाहिए कि उनको अगर वो सेंटेंस में मोस्टली आते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि टुडे आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट में आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, टुमारो का क्या होता है, वो सेम इन वर्ड्स को यूज कर देते हैं। यानी टाइम और प्लेस के लिए थोड़े से कुछ वर्ड्स दे रहा हूं मैं आपको, वो याद कर लेना, समझ लेना उनको। जैसे अगर डायरेक्ट में है टुडे तो हमें इनडायरेक्ट में उसका क्या करेंगे, दैट डे। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे। यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। नाउ का देन, एगो का बिफोर, हियर का देयर। इस तरीके से और भी वर्ड्स है, ऐसे ही हमें याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो टाइम और प्लेसेस वर्ड है इनको भी याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी होते हैं। हाफ मार्क्स इसी पे कट हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यूज ऑफ दैट। हमने ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम इन्वर्टेड कॉमा वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं इनको हटाते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट। यानी कि रिपोर्टेड स्टेटमेंट में दैट को जनरली एक तरह से कनेक्टर, यानी दो सेंटेंस को, दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इसी से हम कंजक्शन भी कहते हैं। तो यानी कंजक्शन हम यूज करते ही करते हैं। जैसे कि ये इनडायरेक्ट दे रखा है, सी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, तो यहाँ दैट लगाना, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो दैट कंपलसरी होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। अब मोस्ट जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सैड और टोल्ड में। अब एक रूल जो बोर्ड में मार्क्स डिसाइड करता है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, सेड और टोल्ड की। सेड के साथ हमें ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑप्शनल होता है। लेकिन हम टोल्ड की बात करें तो टोल्ड के साथ में ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं सेड का, ही सेड दैट ही वाज लेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है, लग भी जाएगा नहीं लग जाएगा, बट टोल्ड में क्या है, कंपलसरी है। जैसे कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज लेट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंपलसरी, तो इसलिए सैड और टोल्ड में कंफ्यूजन क्रिएट अब नहीं करनी है कि सैड लगता है ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है लेकिन टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। इस रूल को भूल गए तो डायरेक्ट मार्क्स कट हो जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं कि सैड कहाँ लगाएंगे, टोल्ड का लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच 3 टाइप की होती है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड रिक्वेस्ट। स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं सेड, टोल्ड और साथ में दैट। क्वेश्चन में याद करते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं आस्क, इंक्वायर्ड, इफ, वेदर। कमांड और रिक्वेस्ट की बात आती है तो उसमें यूज करते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, टू प्लस वर्ब में। तो ये 3 टाइप की रिपोर्ट स्पीच मैंने बताई, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इसको आप याद कर लेना, समझ लेना। अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ क्योंकि कुछ मिस्टेक्स जो मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट करते हैं, क्या है, टेंस चेंज नहीं करते, टाइम वर्ड्स को रिप्लेस करना भूल जाते हैं, चेंज करना, यूज करते हैं क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में,
ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है टोल्ड के बाद में, या फिर गलत रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो कि आप करते ही करते हो मोस्टली। आई होप इस वीडियो को पूरा देखना, और अब आपको मिस्टेक वगैरह जो करते हो और जो मार्क्स कटवाते हो वो अब कट नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा PYQ प्लस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में, जिससे आपका रिपोर्टेड स्पीच तो क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।